हेलो वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मेधा रीडिफाइंड। मैं आपका समर्थ सर लेकर हाजिर हूं क्लास 10th की मैथ्स का एक और वीडियो। कैसी चल रही है बोर्ड्स की तैयारियां? आई गेस द टाइम इज अप, बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं है। फाइनल लैप ऑफ तैयारियां चल रही हैं, हमारे पास भी टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। सो आई गेस एवरीवन वुड हैव कम इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। तो शुरू कर रहे हैं आज क्लास 10th के मैथ्स का एक ऐसा चैप्टर, और जानबूझकर इस वक्त आपके लिए एक ऐसा चैप्टर लेकर आया हूं जिसको हम कहते हैं कि इस चैप्टर से नंबर कटना गुनाह है। क्या है? गुनाह है। क्यों? क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है चैप्टर में। कुछ बहुत स्पेसिफिक टाइप से 3 छोटी छोटी चीजें हैं। एनसीईआरटी का शुक्रिया अदा करिए, आधी से ज्यादा चीजें वैसी काट दी गई हैं। ठीक, सो देयर वेरी फ्यू स्पेसिफिक टाइप्स जिस पे हम बात करते हैं, और एक एक सवाल से आपको ये मेथड समझाए जा सकते हैं। सो जो आज चैप्टर हम आपके लेकर आए हैं वो है क्लास 10th का बहुत प्यारा सा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, जिसका वन शॉट। एक चीज है जो इसमें थोड़ी मुश्किल नहीं कहूंगा, आपको थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है कैलकुलेशंस में। कैलकुलेशन है, लंबे लंबे टेबल है, लंबी लंबी वैल्यूज है, लेकिन उन चीजों को भी सिंप्लीफाई करने के लिए आपके लिए बहुत सारे मेथड्स लेकर आया हूं मैं। ठीक, बहुत सिंपल सा चैप्टर। आप ये वीडियो देख लीजिए, कोशिश है मेरी 1 घंटे की। 1 घंटे में विल रैप अप दिस चैप्टर, और ये 1 घंटा इज इनफ फॉर स्टैटिस्टिक्स विद यू। 1 घंटा आप ये वीडियो देख लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ में जो जो मैं लिखा रहा हूं वो लिखिए, सवाल मेरे साथ लगाइए, मेथड्स कैसे ब्रेक डाउन हुए ये सीखिए, एंड देन इट इज ऑल। शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स। बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं क्योंकि ये चैप्टर उस तरीके का नहीं है। आपको 11th में आएंगे तो आपको फिर से ये चैप्टर आएगा, तो विल नाउ स्टिक टू व्हाट इज कमिंग इन योर बोर्ड्स, दैट इज इट। ठीक, क्लास 10th स्टैटिस्टिक्स वन शॉट। सबसे पहले एक बहुत छोटी सी चीज आपको बता दूं कि जो काम हम कर रहे हैं वो डेटा, मतलब स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें आप डेटा पे डील करते हैं। आप डेटा के अलग अलग पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। ठीक, इलेक्शंस होते हैं, सर्वे होता है, सेंसस होता है एक देश में, एक स्टेट में। ठीक, उस तरीके के डेटा को जब आप एनालाइज करते हैं, उसके कुछ अलग अलग पैरामीटर्स निकालते हैं जिनके बारे में बात करेंगे, मीन, मीडियन, मोड, वो क्या सारी चीजें होती हैं, दैट इज व्हाट स्टैटिस्टिक्स डील्स इन। तो आपको भी बहुत छोटे लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कई लोग आगे जाके इस फील्ड में बहुत एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। दिस इज एंटायरली डिफरेंट कंप्लीट ब्रांच जो आप स्टडी करते हो। ठीक, मतलब इस देश के, इस दुनिया के सारे डेटा को डील करने का ब्रांच ये है। आप जितना डेटा आज एवरीथिंग इज डेटा टुडे, सो दैट इज व्हाट स्टैटिस्टिक्स डील्स इन। बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट मच ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। डेटा जब हम बात करते हैं तो वो 3 तरीके का डेटा होता है। खुशकिस्मती आपकी कि आप सिर्फ एक तरीके के डेटा पे रुक चुके हैं। ठीक, सो 3 तरीके का डेटा है, दैट इज रॉ डेटा। ठीक, जिसको हम लोग कई बार अनग्रुप्ड डेटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनग्रुप्ड डेटा। ठीक, तेजी से जाएंगे, सिंपल सा चैप्टर है। पेन को मैं थोड़ा सा इसकी निप करता हूं पतली। ठीक है, अनग्रुप डेटा। अच्छा, अनग्रुप डेटा का मतलब क्या है सर? मतलब कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है डेटा का, वो यूं ही आपको कुछ भी कहीं भी लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 1 2 3 3 5 1 8 9 10, दिस इज नथिंग बट रॉ डेटा या अनग्रुप डेटा। आपको कोई मतलब देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन इन डेटा। कोई ऐसा डेटा नहीं है जिसमें कोई आपको बहुत स्पेसिफिक पैटर्न दिख रहा हो, कुछ दिख रहा हो, नथिंग। वो एकदम आपको हूबहू डेटा दिया हुआ। तो जब बहुत कम ऑब्जर्वेशन, जब आप बहुत एक छोटे डेटा पे काम कर रहे होते हैं, तब इस तरीके का डेटा आता है। जैसे आप एक घर में किसी डेटा पे काम कर रहे हैं, कितने लोग हैं, उनकी एजेस का मीन क्या बनेगा, तब ये डेटा है। देन वी डील इन फॉर वेरी स्मॉल डेटा, सिलेबस में इस पे काम नहीं किया गया है तो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, 9th में भी आपके पास स्टैटिस्टिक्स है, वहां आपको सिखाया गया होगा इन सारी चीजों के बारे में। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है। ठीक, ग्रुप डेटा, ग्रुप डिस्क्रीट। अब ग्रुप डेटा के 2 सब टाइप्स हैं। ग्रुप डेटा के बच्चों 2 सब टाइप्स हैं, एक है ग्रुप डिस्क्रीट, एक है ग्रुप कॉन्टिन्यूअस। जब रॉ डेटा से थोड़ा बड़ा डेटा की तरफ हम मूव करते हैं, थोड़े बड़े डेटा की तरफ मूव करते हैं, तो हम ग्रुप डिस्क्रीट कहते हैं। माने कि मान लीजिए ग्रुप डिस्क्रीट को मैं आपको दिखा दे रहा हूं, दिखता कैसे है। इसमें आपको ऑब्जर्वेशन दिया होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है। ऑब्जर्वेशन और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। ठीक, ऑब्जर्वेशन को अमूमन तौर पे हम लोग यूजुअल तौर पे xi से डिनोट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक कोई ऑब्जर्वेशन है जो 10 बार एग्जिस्ट कर रहा है,
तो क्या वो सही है इस तरीके से लिखना? नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बार लिखना पड़ेगा। सो व्हाट वी डू इट, वी हैव ग्रुप्ड देम इन डेटा और उसकी फ्रीक्वेंसी के तौर पे, कि मान लीजिए मैंने एक डेटा ऑब्जर्वेशन लिखा 2, ये मान लीजिए आपके डेटा में 10 बार अकर कर रहा था तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हो गई। ये मान लीजिए मैंने एक ऑब्जर्वेशन लिखा 3, ये डेटा 15 बार अकर कर रहा था तो इसको लिखिए 15 है। यही से बना है, लेकिन चूंकि ज्यादा ऑब्जर्वेशन है, कई बार एक ही ऑब्जर्वेशन बार बार आपके डेटा में आ रहा है, तो आप उस ऑब्जर्वेशन सेट को सिर्फ एक बार, मतलब आप इस तरीके से ग्रुप कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट ग्रुप्ड डिस्क्रीट, जहां ईच ऑब्जर्वेशन एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज रिटन। 4 है, उसकी 20 है, मतलब इस तरीके से चलता था। इसको हम लोग FI से डिनोट करते हैं और इसको ये। लेकिन जब आप बहुत बड़े डेटा पे डील कर रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूं कि जब हम इलेक्शंस के सर्वेस करते हैं तो आप बहुत बड़े डेटा पे डील कर रहे होते हो, उस केस में आप एक एक ऑब्जर्वेशन नहीं पकड़ते हो। आप क्या करते हो कि आप गए, आपने बोला कि 0 से 10 ईयर्स वालों का ये ओपिनियन है, 10 से 20 साल वालों का ये ओपिनियन है, 20 से 30 साल वालों का ये ओपिनियन है, 30 से 40 साल वालों का ये ओपिनियन है, 40 से 50 साल वालों का ये ओपिनियन है। सो अब आप एक एक ऑब्जर्वेशन नहीं पिक कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन पिक कर रहे हो। क्यों? क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है, यू कैन नॉट वर्क ऑन ईच ऑब्जर्वेशन, आप नहीं काम कर सकते, वो आपके लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और हम एकदम एक्यूरेट डेटा पे नहीं जा रहे हैं, हमको एक ओपिनियन चाहिए, हमको एक लमसम अंदाजा चाहिए, अच्छा ये इस डेटा का ये रिप्रेजेंटेशन है, इस डेटा का ये एनालिसिस है, इस डेटा का ये फीडबैक है। सो दिस इज बेसिकली कॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड कॉन्टिन्यूअस डेटा। व्हेन डेटा इज मच लार्जर एज कंपेयर टू रॉ एंड डिस्क्रीट ग्रुप, इट्स मच लार्जर, तो आप क्या करते हो, अपने डेटा को कुछ डिविजन्स में बांट देते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो डेटा जब बहुत बड़ा है, तो देन वी ब्रेकिंग इट इनटू छोटा हिस्से में तोड़ दे रहे हैं, 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से, ठीक। तो दिस इज बेसिकली, इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई 2, 8, 10, 14, कुछ भी इस तरीके से। दिस इज ग्रुप्ड कॉन्टिन्यूअस। आपके सिलेबस में इस साल क्लास 10th में वी आर ओनली डीलिंग इन ग्रुप्ड कॉन्टिन्यूअस डेटा, वी आर नॉट डीलिंग इन रॉ डेटा, वी आर नॉट डीलिंग इन डिस्क्रीट डेटा। है एकदम सेम बात, लेकिन आप डील इसी पे कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअस ग्रुप पे। तो अब हम यहीं से बात आगे बढ़ाएंगे और यहीं से शुरू करेंगे, ठीक। बात समझ गए? रॉ, ग्रुप डिस्क्रीट, ग्रुप्ड कॉन्टिन्यूअस। लेट्स मूव अहेड, ठीक। नहीं, मुझे एक छोटी सी चीज बतानी है। तो अब ग्रुप्ड डिस्क्रीट में, ठीक, ग्रुप्ड कॉन्टिन्यूअस में, माफ करिए, ग्रुप्ड कॉन्टिन्यूअस में 2-3 चीजें आपको ख्याल रखनी है और ये समझना है, ठीक। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं। ग्रुप्ड कॉन्टिन्यूअस में आपके लिए डेटा बांटा गया क्लास, ठीक, क्लास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से, ठीक। और आपको इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, दैट इज मान लीजिए 2, 10, 8, 12, 14, कुछ इस तरीके से आपका डेटा, मैं बहुत रैंडम डेटा मैं आपके लिए पिक कर रहा हूं। पहली चीज, 2-3 टर्मिनोलॉजीज आपको समझने की जरूरत है, लेकिन जैसे मैंने यहां पे बांट तो दिया क्लास में, लेकिन मुझे हर क्लास के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जर्वेशन चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव आदमी चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्लास मार्क। एक्स है भाई, एक ऑब्जर्वेशन तो चाहिए ना उसका रिप्रेजेंटेटिव, XI, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क। ये समझिए, क्लास मार्क, ठीक। नाउ व्हाट क्लास मार्क इज, ये समझना है, क्योंकि ये निकालना फिर ही काम कर पाएंगे। हम पहली चीज मीन पढ़ने वाले हैं, आप तभी काम कर पाएंगे जब आप क्लास मार्क निकाल लेंगे। तो क्लास मार्क इंपॉर्टेंट है। उससे पहले ये आप एक क्लास देख रहे हो 0 से 10, आप ये क्लास देख रहे हो, इसमें 0 से 10 में बच्चों इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर क्लास लिमिट। दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, लोअर क्लास लिमिट। इसको क्या बोलते हो? अपर क्लास लिमिट। ठीक, क्या बोलते हो? अपर क्लास लिमिट। समझ लीजिए ये टर्म, क्योंकि मैं आगे सीधे फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक, लोअर क्लास लिमिट, अपर, जो छोटी वाली वैल्यू जहां से शुरू हो रहा है वो लोअर क्लास लिमिट, जहां पे खत्म हो रहा है वो अपर क्लास लिमिट। क्लास मार्क क्या है? क्लास मार्क इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जर्वेशन ऑफ योर क्लास। अ रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जर्वेशन ऑफ योर क्लास, ऑफ योर क्लास। क्या होता है सर? क्लास मार्क का कोई फॉर्मूला है? जी बिल्कुल, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट
डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट लिख दू डिवाइडेड बाई 2, माने 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा? ये सब करने की जरूरत है। 5, 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, 20 प्लस 30 50 डिवाइड बाई 2 25, 30 प्लस 40 70 डिवाइड बाई 2 35, 40 प्लस 50 90 डिवाइडेड बाई 2 45। अब ये आपके एक क्लास का, आप देख के भी लग रहा होगा बीच का पकड़ा है, बीच की वैल्यू पकड़ी है, तो ये अब आपके क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जर्वेशन बन गया। इसी पे काम करेंगे। ये माना जा रहा है कि ये इस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज व्हाट क्लास मार्क इज। एक चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्लास साइज, जिसको कई बार क्लास विड्थ भी बोलते हैं, क्लास साइज या क्लास विड्थ भी बोलते हैं, क्योंकि अभी कुछ मेथड्स इस्तेमाल करूंगा जिसमें आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लास विड्थ क्या होता है? अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, माने 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, 30। मोटा मोटी जो जिस स्कोप पे भी हम लोग काम कर रहे हैं उसमें क्लास साइज सेम होती है। ठीक, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास, 10 माइनस 0 20 माइनस 10, 30 माइनस 20 40 माइनस 30, 50 माइनस 40, ऐसे दो चीजें, क्लास मार्क क्लास साइज। ठीक है सर। अगली चीज कुछ और है? बिल्कुल है। ये बहुत कम चांस है आपके सिलेबस में आने का, लेकिन एक छोटी सी चीज ध्यान रखिए कि कई बार डिसकंटीन्यूअस डेटा आ जाता है, या हम लोग उसको इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव के नाम से जानते हैं। आप कॉन्टिन्यूअस डिसकंटीन्यूअस, मैं आपके लिए बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने हमने अभी क्लास लिखा ना, हमने एक ऑब्जर्वेशन लिखा, क्लास में आपके लिख दे रहा हूं, वहीं से बात बढ़े, फ्रीक्वेंसी में ज्यादा काम है नहीं इसमें। ठीक ठीक, आप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक, 40 से 50 ये क्लास दिया हुआ है। आप देखो ये है कॉन्टिन्यूअस, ये है कॉन्टिन्यूअस डेटा। कैसे पहचाना सर? जहां पे पहली क्लास खत्म हो रही है वहीं से दूसरी क्लास शुरू हो रही है कि नहीं हो रही है? जहां पे पहली क्लास खत्म हो रही है वहीं से दूसरी क्लास शुरू हो रही है। आराम से सोचिए, बताइए। जहां ये 10 पे खत्म हो रहा है 10 से शुरू, 20 पे खत्म 20 से शुरू, 30 पे खत्म 30 से शुरू, 40 पे खत्म 40 से शुरू। दिस इज कॉन्टिन्यूअस। तो अब इसको छेड़ने की जरूरत है, ये एकदम सेट है आपके लिए। एक डेटा आ जा सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस डेटा। कौन सा? डिसकंटीन्यूअस डेटा। डिसकंटीन्यूअस डेटा में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो निवारण निकालते। दिक्कत क्या है? इस बार आपको क्लास जो है वो कंटिन्यूअस नहीं दी होती, आपको दिया 1 से 10, ठीक, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? दिक्कत क्या है? ये जहां खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ये जहां खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। नहीं, टूट गई क्लास, बीच में वो टूट गया। 10 से 11 के बीच में फर्क है कि नहीं है? वो टूट गया। वो जो टूट गया आपका क्लास, वो जो डिसकंटीन्यूअस हो गया, उसको हमको कॉन्टिन्यूअस बनाने की जरूरत है। वो हमको कॉन्टिन्यूअस बनाने की जरूरत है। सवाल बहुत कम है एनसीईआरटी में, आई गेस सिलेबस से कट भी चुका है, क्योंकि इतना कटता आता जाता रहता है, हमें भी खुद अंदाजा नहीं क्या बचा क्या गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कर लेते हैं। जा कह रहा है, एक सवाल है वैसे मीडियन केस में, 1 से 10, 11 से 20। नो व्हाट यू विल डू इज जितना इसके बीच में फर्क है ना, कितना फर्क है? 10 और 11 के बीच में फर्क कितना है? 10 और 11 के बीच में फर्क कितना है? 1। तो 1 का जो भी डिफरेंस है उसका आधा लोअर क्लास लिमिट में से घटा दो। व्हाट यू विल डू इज कि 11 माइनस 10 में कितना फर्क है बच्चों? 1। 21 माइनस 20 में कितना फर्क है? 1। वैसे ही होगा, वैसे ही डेटा आएगा, ऐसा नहीं होगा ये कुछ और वो कुछ और ना। 1। इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 0.5 आएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट 0.5, subtract 0.5 from lower class limit and add 0.5 to upper class limit to make it continuous. 0. जितना डिफरेंस है उसको पहले 2 से डिवाइड कर दो, फिर वो वैल्यू हर क्लास के लोअर क्लास लिमिट में से घटा दो, अपर क्लास लिमिट में ऐड कर दो। आपका डेटा कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। उसके बाद ही कुछ काम करना, उसके बाद ही मीन निकालना, उसके बाद ही मीडियन निकालना, वही काम करना। ठीक, वैसे मत करिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट कन्वर्ट दिस, सो दिस इज द प्रोसीजर। तो बना लेते हैं इसको कॉन्टिन्यूअस।
अब इसको कॉन्टिन्यूअस थोड़ा बना लेते हैं। 1 में से 0 पॉइंट छोटी लोअर क्लास लिमिट में घटाओ तो 0.5, बड़ी क्लास में बढ़ाओ, छोटी क्लास में घटाओ, बड़ी क्लास में बढ़ाओ, छोटे लिमिट में लोअर क्लास लिमिट में घटाओ, अपर क्लास लिमिट में बढ़ाओ, छोटो 30.5, 40.5, 40.5, 50.5। अब निकालना क्लास मार्क वर्क, अब निकालना क्लास मार्क। कंटिन्यूअस बन गई, जहां खत्म वहीं शुरू, जहां खत्म वहीं शुरू, जहां खत्म वहीं शुरू। सो दिस इज कन्वर्जन ऑफ डिसकंटिन्यूअस टू कॉन्टिन्यूअस डेटा। कन्वर्जन ऑफ डिसकंटिन्यूअस टू कॉन्टिन्यूअस डेटा। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव शब्द कहीं कहीं इस्तेमाल किया जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा, यही वाली बात। ठीक, कंटिन्यूअस नहीं है तो पहले बना लो दो चीजें। ठीक, ग्रुप्ड कॉन्टिन्यूअस पे काम करो, क्लास मार्क, क्लास साइज, डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस पे कन्वर्ट कर रहा, ये आपका प्राइमरी और पहला काम है। बढ़ जाए आगे, बढ़ो। 3 पैरामीटर्स हैं जिसपे हम काम करेंगे, क्या क्या? मीन, मीडियन, मोड। तीनों का मतलब बता दे रहा हूं, फिर आ रहा हूं। मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू ऑफ द एंटायर डेटा, एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा। ठीक है जी, ठीक, अभी आऊंगा डिटेल में सब पे। ठीक, मीडियन का मतलब क्या है सर? मीडियन का मतलब है बच्चों, मीडियन का मतलब है सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा। पोजीशन के तौर पे कौन सी वैल्यू है जो बीच में लाई कर रही है, सेंट्रल वैल्यू, उसको बोलते हैं मीडियन। सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन ऑफ डेटा, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन लिख दे रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। परफेक्ट, परफेक्ट। मोड क्या होता है? मोड वो डेटा है, वो ऑब्जर्वेशन है, वो आपके डेटा सेट में वो ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा बार अकर कर रहा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ऑब्जर्वेशन। मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ऑब्जर्वेशन या डेटा सेट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। 3 पैरामीटर्स पे काम कर रहे हैं, मीन, मीडियन, मोड। मीन है एवरेज, मीडियन है सेंट्रल वैल्यू, मोड है हाईएस्ट अकरिंग डेटा या सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। कॉन्टिन्यूअस सिंपल वाले पे कर रहे हो तो कोई रॉ डेटा पे काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। कॉन्टिन्यूअस पे कर रहे हो तो सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं। ठीक, नाउ व्हेन वी हेड टू मीन, ठीक, फिर मैं यहां पर आऊंगा। व्हेन वी हेड टू मीन ना, मीन, तो मीन के 3 मेथड्स हैं, आप पहले जान लीजिए। मीन के, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा के 3 मेथड्स हैं। क्या क्या? क्या क्या सर? क्या क्या? क्या क्या तरीका है? एक तरीका है डायरेक्ट मेथड, जो पहले सवाल में लगाऊंगा, या एक ही सवाल सबसे बता दूं, डायरेक्ट मेथड, कोई दिक्कत नहीं, पक्का पक्का। चलो डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या है? इसको शॉर्टकट बोलते हैं या एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। क्यों करते हैं अभी बताऊंगा। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। तीसरा काम क्या है? स्टेप डिविएशन, स्टेप डिविएशन मेथड। कौन कौन सा मेथड है सर? डायरेक्ट मेथड, कोई दिक्कत नहीं, एज्यूम्ड मीन, शॉर्टकट मेथड, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप डिविएशन मेथड। जब बड़ी हो जाती कोई फर्क नहीं, सबसे सेम आएगा, सेम, सेम मीन बाय ऑल मेथड्स। पहले ये लिख दूं आपके लिए, ऐसा मत सोचिए अलग अलग आएगा। सेम मीन बाय ऑल मेथड्स। ठीक, सेम मीन बाय ऑल मेथड्स। जरूरत क्यों पड़ रही है? कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए, छोटा कर दे काम, बड़ी बड़ी वैल्यूज पे डील ना करे, तो ये कुछ छोटा कर दे, बहुत छोटा कर देता है। एक ही सवाल तीनों से बताऊंगा। ठीक, सो डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड, दीज आर द 3 मेथड्स दैट वी आर गोइंग टू डील। मीन, मीन क्या है? एवरेज ऑफ द डेटा। ठीक, बढ़े आगे, बढ़ो। मीन ऑफ ग्रुप डेटा, मीन ऑफ ग्रुप डेटा। आपके सामने एक टेबल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्लास दी गई है। पहले डायरेक्ट मेथड पे, पहला काम क्या कर रहे हैं सर? डायरेक्ट मेथड पे काम करेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट मेथड पे काम करें, करवा जाओ, बहुत सिंपल है। ठीक, पहला काम क्या देखोगे? कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, देखो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है डेटा, देखो 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 जल्दी, है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत नहीं। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड। अच्छा, क्लास जैसे मिल जाए, मीन निकालने से पहले पहला काम क्लास मार्क, रिप्रेजेंटेटिव डेटा। तो इसी कॉलम को बढ़ाते हैं आगे आपके लिए, और पहली चीज करते हैं क्लास मार्क निकालते हैं। क्या? क्लास मार्क
दैट इज नथिंग बट xi। ठीक ठीक, फिर मैं आपको मीन का एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, मीन का जनरल फॉर्मूला फिर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, तो क्लास मार्क, तो क्लास मार्क क्या हो जाएगा, अभी पीछे बताया, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 5। ठीक, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 15, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 25, 30 प्लस 40 70 डिवाइडेड बाय 2 35, 40 प्लस 50 90 डिवाइडेड बाय 2 45। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, कोई दिक्कत है, पहला काम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। ठीक ठीक, अब एक चीज आप जान लीजिए, मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज ना, और बहुत काम किया है। मीन का मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो अब आपके पास सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या, समझिएगा, बात इंपॉर्टेंट है। ये जो क्लास है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, मतलब ये ऑब्जर्वेशन 7 बार अकर कर रहा है आपके डेटा में। तो पहली चीज जो आप निकालते हैं टेबल पे, वो आप निकालते हैं xi इंटू fi। क्या निकालते हो, xi इंटू fi या fi इंटू xi, ये फ्रीक्वेंसी आपकी fi, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है fi, ये आपका क्लास मार्क है। सो व्हाट यू विल डू इज फर्स्ट टोट सम ऑफ ऑल द, अगर ये ऑब्जर्वेशन 7 बार अकर कर रहा है तो 5 को 7 टाइम्स ऐड करोगे ना, करोगे कि नहीं, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, दैट इज नथिंग बट 5 इंटू 7 35, वही काम कर रही है, ये ऑब्जर्वेशन 7 बार अकर कर रहा है। तो xi fi के टेबल बनाओगे, दैट वुड बी 35, ये सब तो आप लोग कर लेंगे। 7 इंटू 5 10 इंटू 15 150। थोड़ा अच्छे से लिखना प्लीज, थोड़ा अच्छे से लिखना, थोड़ा ओरिएंटेशन अच्छा रखना, यही जोड़ूंगा। 15 इंटू 25, 15 5 75, 7 कैरी 375, बहुत बढ़िया। ठीक, 8 इंटू 35 40, 4 कैरी 8 3 24 280, ठीक है जी। 9 इंटू 5 45, 4 कैरी 9 4 36 405। कोई दिक्कत जी नहीं, पक्का। एक ये और एक ये, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो आएगा कि नहीं, टोटली 7 बार 10 बार 15 बार 18 बार, मतलब उतने ऑब्जर्वेशन तो हुआ ना। पहले fi ऐड कर दो, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा fi, अभी मतलब बता रहा हूं। 17 7 10 17 32 40 49, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 10 17 15 32 8 40 49, परफेक्ट। ठीक है जी, ठीक, इसको ऐड कर दो सिग्मा xi fi। ठीक, तो अब आपके ग्रुप डिस्क्रीट ग्रुप डेटा के लिए, अब आपके ग्रुप डेटा के लिए मैं आपको पहले ही लिख दे रहा हूं फॉर्मूला। मीन हम लोग 2-3 सिंबल से डिनोट करते हैं, एक्स बार से भी डिनोट करते हैं या म्यू से भी डिनोट करते हैं। किससे किससे, एक्स बार से या म्यू से, किससे किससे, एक्स बार से या म्यू से। ठीक, क्या हो जाता है फॉर्मूला, सिग्मा xi fi डिवाइडेड बाई सिग्मा fi, सिग्मा xi fi डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। कोई दिक्कत है तो बताइए। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सारे ऑब्जर्वेशन का सम, भाई ये 7 बार अगर करें तो टोटल 35, तो सारे ऑब्जर्वेशन एड अप हो गए ना। सिग्मा xi of i ये है सम ऑफ ऑल। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो सिग्मा का मतलब है समेशन। ठीक, सिग्मा का मतलब क्या है, समेशन। तो समेशन आप क्या कर रहे हो, xi fi वाले कॉलम को ऐड कर रहे हो। सिग्मा fi का मतलब सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल xi fi सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो ये तो ऐड कर दिया, 49 आया, ये ऐड करते हैं। अब देखिए इसीलिए लिखा है 5 5 5 15, 1 कैरी 3 1 4 4 5 9 9 7 16 8 24, 2 कैरी। ठीक ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 5 15, 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16 8 24, 2 कैरी 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 4 12। कोई भी रिस्क मत लीजिएगा, 2 बार कैलकुलेट करना पर कर लीजिएगा, ट्रेस नहीं कर पाएंगे फिर ध्यान रखिएगा। ठीक, कोई दिक्कत आई गेस है नहीं, मेरे ख्याल से मैंने सब सही किया। ठीक ठीक ठीक, परफेक्ट। ठीक, अब क्या हो जाएगा, तो मीन क्या हो गया, एक्स बार 1245 डिवाइडेड बाई 49,
7 से कट रहा है क्या? आई गेस कट तो नहीं रहा है। 7 7 47 5 54 7 7 49 51 नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। तो यहाँ पे कर लेते हैं डिवाइड। देखिए अब ये थोड़ा बड़ा तरीका है आपके लिए, अगर आप देख रहे हो तो ये आपके लिए थोड़ा सा बड़ा तरीका है। 1245 डिवाइड बाई 49 दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, डिवाइड ही करना पड़े, कोई चांस तो है नहीं। ठीक, तो 49 2 98 होता है, ट्वाइस जाएगा। ठीक, 14 में से 8 गया 6, 11 में से 9 गया 2, 265, 46 2 40, 45 49 5, 25, 45 200, 95 245। ठीक, डेसिमल लगाओ 0 0। ठीक, 25 पॉइंट जो भी वैल्यू आ रही होगी आने दीजिए, परेशान मत होइएगा, वैल्यू आने दीजिए। 49 4 था 196, 40, तो 4 मेरे ख्याल से फिर वही जाएगा 49 टाइप। 25.49 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25.49 इज योर मीन। थोड़ा बड़ा हुआ कि नहीं कैलकुलेशन, दिक्कत नहीं, तरीका यही है, डायरेक्ट मेथड ही, सिंपल डेटा मेरे लगा दो, कुछ नहीं समझ आ रहा है लगा दो, नहीं याद आ रहा है कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन, एज्यूम मीन लगा दो सीधे। ठीक, पक्का? कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से, लेकिन तेजी से काम करेंगे। ठीक, ये डायरेक्ट मेथड है। सिग्मा एक्सआई, एक्सआई निकाला क्लास मार्क, सिखा दिया है, एफआई से मल्टीप्लाई किया, फिर ऑब्जर्वेशन सिग्मा एक्सआई एफआई अपॉन सिग्मा एफआई इज नथिंग बट योर मीन। डिड यू गेट दैट? लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट मेथड, दैट इज, ये वैसे अच्छा डेटा था ज्यादा कंपैरेटिवली मुझे लगता है। ठीक, अब हम आपको इस डेटा के साथ सिखा दें या उसी डेटा के साथ? उसी डेटा के साथ सिखाता हूं, फिर इस पे आऊंगा। ठीक, उसी डेटा के साथ सिखाता हूं। ठीक, उसी डेटा के साथ मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 दैट इज एज्यूम्ड मीन मेथड। इसको हम लोग डेविएशन मेथड भी बोलते हैं। एज्यूम्ड मीन, अब देखिए कैसे काम छोटा होगा, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं था, सिर्फ वही करना था, क्या बोलते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एक नया कॉलम ऐड अप हो जाएगा। ठीक, क्लास और फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी एक्सआई हम निकालेंगे फिर। ठीक, उसके बाद कुछ काम करेंगे। ठीक, क्या क्या क्लास थी? 50 तक 7 10 15 8 9, 7 10 15 8 9, 7 10 15 8 9, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। कोई दिक्कत हो तो बताइए, तेजी से चले, पक्का? कोई दिक्कत? आई गेस नहीं। ठीक, क्लास मार्क पहले निकाल दो, पहला काम क्लास मार्क, पहला काम क्लास मार्क। ठीक, फिर यहीं से एज्यूम मीन पकड़ेंगे, वही है। 5 15 25 35 40 45 सॉरी 45। एज्यूम्ड मीन का मतलब मैं एक मीन पहले ही एज्यूम कर ले रहा हूं, मैं एक मीन पहले ही एज्यूम कर ले रहा हूं। ठीक है, एक एजम्पशन कर रहा हूं, फिर आप देखिएगा वैल्यू वही आएगी, मैं एक मीन पहले ही एज्यूम कर ले रहा हूं। ठीक, यूजुअल तौर पे हम क्या करते हैं कि एक्सआई में जो बीच वाली वैल्यू होती है उसको एज्यूम, सो आई एम कंसिडरिंग दिस टू बी माय एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन ए। क्या ले रहा हूं वैल्यू? 25। कोई दिक्कत हो तो बताओ। एज्यूम्ड मीन दैट इज 25। कोई दिक्कत? एज्यूम्ड मीन दैट इज 25। कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक, पहली चीज जो हम निकालेंगे, छोटा काम करने की जा रही है, जो हमने एक मीन एज्यूम किया, व्हाट वी हैव डन इज वी हैव एज्यूम्ड अ मीन, एज्यूम्ड अ मीन फ्रॉम अ डेटा, जिसको हम लोग ए से बोल रहे हैं। यूजुअल तौर पे जो क्लास मार्क में जो सबसे बीच की वैल्यू हो ना, ऊपर 3 नीचे 3, वही वैल्यू पिक किया करो। अगर मान लो जैसे यहां 6 डेटा होते तो थर्ड या फोर्थ में से कोई वाला भी क्लास मार्क पिक कर लेते, उसको ले लो एज्यूम मीन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पे 6 कॉलम्स 6 रोज होते ना, तो आप थर्ड वाला क्लास मार्क या फोर्थ वाला क्लास मार्क कोई भी पिक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, उसको आप एज्यूम्ड मीन मान लिया करो। ठीक, व्हाट इज नेक्स्ट थिंग इज वी फाइंड डेविएशंस। क्या निकालते हैं? डेविएशंस, DI, दैट इज नथिंग बट XI माइनस A। हर क्लास मार्क में से मैं अपने हर क्लास मार्क में से एज्यूम्ड मीन को घटाऊंगा। ठीक, छोटा काम करो, अभी देखिए वैल्यू छोटी हो जाएगी। ठीक, फिर अगला मेथड और छोटा है। ठीक, सो दिस इज 5 में से 25, DI इज नथिंग बट XI माइनस A। घटाओ 5 में से 25 माइनस 20, परफेक्ट। ठीक, कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से,
क्विकली क्विकली, कोई दिक्कत है तो बताइए। आई गेस नहीं होनी चाहिए, पक्का। 15 में से 25 माइनस 10, परफेक्ट। 25 में से 25 0, देखिए काम कितना आसान हो गया। 35 में से 25 10, 45 में से 25 20। कोई दिक्कत है तो बताओ तेजी से, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक, अगला काम क्या करोगे, एफ आई डी आई निकाल, एफ आई एक्स आई भूल जाओ, अब एफ आई इंटू डी आई निकालोगे। क्या निकालोगे, एफ आई इंटू डी आई। ध्यान रखना, एफ आई इंटू डी आई, बीच में एक कॉलम आ गया भूल जाओ, बीच में एक कॉलम आ गया भूल जाओ, ध्यान रखना, इससे मत मल्टीप्लाई कर देना, इससे इसको। तो 7 माइनस 20 माइनस 140, 10 इंटू माइनस 10 माइनस 100, 15 इंटू 0, खेल देखिए 0, 8 इंटू 10 80, 9 इंटू 20 180। ठीक, अब आपको दो वैल्यूज चाहिए, क्या क्या, दो वैल्यूज चाहिए। अब मीन क्या हो जाए, नाउ मीन इज, मीन एक्स बार इज नथिंग बट एज्यूम्ड मीन, जो आपने एज्यूम किया था, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये आपका एज्यूम्ड मीन मेथड का है। काम छोटा हो गया, देखिए आपने पिछले 1245 डिवाइड करे थे, वो बहुत बड़ा काम था। ठीक, तो इसका तो मेरे ख्याल से वही आएगा 17 17 15 32 32 40 49। सिग्मा एफ आई कितना आया 49, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा एफ आई डी आई देखा जाए 80 260 और 240, 260 और 240 कितना 260, 180 प्लस 80 260 माइनस 240 कितना बचेगा 20। कितना आसान काम हो गया, देखिए कितनी छोटी वैल्यू हो गई। माइनस 140 माइनस 100 इज माइनस 240, 80 प्लस 180 इज 260, तो घट के 20 बचा। वैल्यू क्या हो जाएगी, एज्यूम्ड मीन हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था 25 प्लस 20 अपॉन 49। ये जो डेटा सेट मैंने लिया इसमें कहीं अगर 50-50 होता ना ऑब्जर्वेशन, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता। अब आप वैल्यू निकाल लीजिए, अभी देखते हैं पीछे वाले सेम आ रही है क्या। 20/49 यही पे कर ले, 20/49 पॉइंट लगाओ 0, कितनी वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक, 196 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 44 हाँ 196 4। ठीक, पॉइंट 100, ठीक 49 ही के करीब आएगी। ठीक, क्या हो जाएगा 25 प्लस 0.49, आसान है कि नहीं है 25.49। पीछे देखो वैल्यू आसान है कि नहीं है, वही सेम बात आई कि नहीं आई, कोई फर्क पड़ा। क्या निकाल रहे हो, एक मीन एज्यूम कर रहे हो, उसमें से घटा रहे हो, एक मीन एज्यूम कर रहे हो, उसमें से डिविएशन निकाल रहे हो, एक्स आई माइनस ए कर रहे हो, एफ आई डी आई निकाल रहे हो, एफ आई एक्स आई इस बार नहीं निकाल रहे हो। एंड योर मीन फॉर्मूला इज एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कोई दिक्कत है, बताओ जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कि नहीं है, एक ही ऑब्जर्वेशन पे आपको काम करके दिखा रहा हूं। अब आएंगे मेथड नंबर 3 पर, जो और छोटा कर देंगे। मेथड 3 दैट इज स्टेप डिविएशन मेथड, दैट इज स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। मेथड 3 दैट इज स्टेप डिविएशन मेथड। सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं, उसी पे काम कर रहा हूं, फिर बताता हूं। आइए क्लास वही लेंगे, क्लास मार्क निकाल सब कुछ निकालेंगे। क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास क्या थी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। कोई दिक्कत हो तो बताओ, आई गेस नहीं होनी नहीं चाहिए। कोई दिक्कत है, आई गेस नहीं। फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है 7 10 15 8 9, 7 10 15 8 9। क्लास मार्क लिखा जाए, लिखो सर पक्का, बताओ जल्दी बताओ। ठीक, लिखे 5 10 5 15, गड़बड़ी नहीं करनी है। 5 15 25 35 45, काम फिर वही करेंगे। स्टेप डिविएशन में थोड़ा और छोटा हो जाए, थोड़ा और छोटा हो जाएगा। करेंगे क्या बताते हैं, फिर वही निकालोगे क्या डी आई, डिविएशन निकालोगे। डी आई दैट इज नथिंग बट एक्स आई माइनस ए। एज्यूम तो करो मीन, मीन एज्यूम करो, करो। घटाना शुरू करें, घटाना शुरू करें। -20 ठीक है जी, -20 ठीक है जी, 0 ठीक है, 10 ठीक है, 20 ठीक है, पक्का ठीक, पक्का ठीक है। अब आप इसको थोड़ा और छोटा, स्टेप डिविएशन का मतलब डिविएशन को तोड़ दे रहे हैं और। ठीक,
सो व्हाट यू डू इज यू फाइंड ui, that is nothing but xi minus a upon h या di upon h. मैं यहां पे साइड में स्टेप्स लिख भी रहा हूं, साइड में स्टेप्स लिख भी रहा हूं. assume mean that is nothing but a. ठीक, assume mean that is nothing but a वो ले लो, फिर डेविएशन निकालो, डेविएशंस निकालो di that is nothing but xi minus a, फिर स्टेप डेविएशन निकालो, फिर क्या निकालो, स्टेप डेविएशन, दैट इज नथिंग बट ui दैट इज xi माइनस a अपॉन h. xi माइनस a अपॉन h. h क्या है सर, क्लास साइज है, क्लास साइज है. क्या है, क्लास साइज है. xi माइनस क्या है, क्लास साइज है h. क्लास साइज बता चुका हूं 10. अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, घटाया जाए तो -20, यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए, -20/10 दैट वुड बी -2. और छोटा हो गया, और छोटा हुआ कि नहीं हुआ, सच बताइए. बिल्कुल हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं. -10 अपॉन 10 -1, 0 अपॉन 10 0, 10 अपॉन 10 1, 20 अपॉन 10 2. खेल ही खत्म. बहुत छोटा हो गया वैल्यू, बहुत ज्यादा छोटी हो गई वैल्यू. ठीक, काम लेकिन वही कर रहे हैं. अब भूल जाओ बीच के सारे कॉलम, आपको निकालना है, या छोटा मैं ले रहा हूं FI/UI. क्या निकालना है, FI/UI. फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करना, कंफ्यूज मत होना. फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई, बीच के कॉलम भूल जाओ, बीच के कॉलम भूल जाओ. 7 इंटू -2 -14. ठीक, थोड़ी जगह कम है, आई गेस आप समझ गए होंगे. 10 इंटू -1 -10, 15 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 9 इंटू 2 18. अब तो कुछ करना ही नहीं है. इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना. एक्स बार जो मीन हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू h कर देना. ये थोड़ा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें. ठीक, कई बार इसको हम लोग u बार भी बोलते हैं, कई बार इसको u बार भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना. u बार कहीं लिखा होगा, u बार यही वैल्यू है. तो सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू h कर देना, h इससे मल्टीप्लाई करो, फिर एज्यूम मीन ऐड करना. ठीक, FI/UI निकाला. ठीक, सिग्मा FI/UI निकाल लेते. ये तो 49 ही आ रहा है, गेस वैल्यू एकदम देखना वही आएगी. इसकी वैल्यू निकाल दो, -24 26, -24 और 26, वही वैल्यू आ रही है. और छोटा करने के लिए, और छोटा करने के लिए तो कुछ फर्क पड़ा नहीं ज्यादा. 24 और 26 तो 2 आएगा. ठीक, सो व्हाट दिस बेसिकली बिकम्स इज 25 प्लस 2 अपॉन 49 इंटू 10. तो हुआ देखिए वही 25 प्लस 20/49, दैट इज नथिंग बट 25 प्लस 0.49, 25.49. क्या जरूरत थी, बड़ा डेटा पकड़ोगे तो जितना छोटा करते जाओगे काम उतना आसान होता जाएगा. ठीक, डायरेक्ट मेथड में सीधे FI/XI अपॉन सिग्मा FI. स्टेप डेविएशन मेथड में एक मीन एज्यूम किया, उसको हर क्लास मार्क में से घटाया और वैल्यू निकाली. बात समझ गए, पक्का. ठीक, फिर सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI इंटू प्लस एज्यूम्ड मीन. पीछे फॉर्मूला देखिए, a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा. स्टेप डेविएशन में और छोटा किया, जो डेविएशन आया तो उसको क्लास साइज से डिवाइड कर दिया. तो सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू h. UI है स्टेप डेविएशन, UI लिख दिया मैंने, स्टेप डेविएशन. आई गेस आपको सब बहुत क्लियरली दिख रहा है. ठीक, पक्का. ये 3 मेथड से मीन को काम करने के. अब मैं आपके लिए जो एक सवाल लेकर, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से मीन, तो हम जो एक सवाल लेकर आपके लिए आए हैं ताकि हम उसको आपको समझा सके बहुत अच्छे से. चले, ये एक सवाल है. दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, क्लास साइज वेरी कर रही है, क्लास साइज वेरी कर रही है, इसलिए सवाल स्पेसिफिक लेकर आए. ठीक, हम करेंगे स्टेप डेविएशन से. वैल्यू बड़ी बड़ी है, स्टेप डेविएशन से करेंगे, परेशान नहीं होना, स्टेप डेविएशन से ही करा जाएगा. ठीक, डेटा दिखाई दे रहा है 20 से 60, 60 से 100, 100 से पहली चीज कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस सर, पक्का पक्का. चले, चलो पहला काम क्लास मार्क और कुछ नहीं. ठीक, the assumed mean method and the step deviation method just simplified forms of the direct method, that is what it is said. ठीक है, वो हमने ऑलरेडी पहले एक डेटा सेट पे काम कर लिया. ठीक, पहले क्लास मार्क निकालते हैं xi. The thing is that class size is varying. क्या वैरी कर रहा है, क्लास साइज वैरी कर रहा है. उसको भी डील करने का मैं आपको तरीका बताता हूं. कुछ नहीं छेड़ना है, कुछ भी नहीं चेंज करना है,
एकदम वैसे। 20 प्लस 60 क्लास मार्क, 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, जल्दी बताइए 40। 60 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 80, 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2 250 प्लस 60 100 160 80 हो जाएगा, 100 250 125, ठीक है जी। 150 डिवाइड बाई 250 प्लस 250 400 डिवाइड बाई 2 200, परफेक्ट। 250 प्लस 350, 250 प्लस 350 डिवाइडेड बाई 2, 200 300 500 600 300, 350 प्लस 450 300 400 700 800 डिवाइड बाई 2 400। वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी आ रही, देख रहे हो? क्या बैठ के इतना मल्टीप्लाई करें? बिल्कुल नहीं करेंगे। पहला काम स्टेप डिविएशन से कर रहे हैं। पहला काम स्टेप, क्लास साइज वेरी कर रहा है इस सवाल में, इसलिए सवाल करा रहा हूं। क्लास साइज इज वेरी, इसलिए ये सवाल करा रहा हूं, घबराना नहीं है। पहला काम डिविएशन xi माइनस ए, उससे पहले एज्यूम करो मीन, एज्यूम करो मीन। किसको लिया जाए भाई बताएगा? 6 था, किसी को भी ले लो। मुझे जो देखने में अच्छा लग रहा है, मैं 200 घटाना चाहता हूं। क्या घटाना चाहता हूं? 200 घटाना चाहता हूं। ठीक, मैं क्या करना चाहता हूं? 200 घटाना चाहता हूं। ठीक, सारे ऑब्जर्वेशन से डी आई ए लिए थे, इसको भी ले सकते थे, इसको भी, जो चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे लिए वैल्यू थोड़ी सिंपल है, मैं इसलिए कर रहा हूं। तो 40 माइनस 200 माइनस 160, 80 माइनस 200 माइनस 120, 125 माइनस 200 माइनस 75, 300 माइनस 200 माइनस 200 0, 300 माइनस 200 100, 400 माइनस 200 200। ठीक, पक्का पक्का? कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो तेजी से बताएं, मीडियम पे कूदना है हमको इसके बाद क्विकली। ठीक ठीक, पक्का? बढ़ जाए आगे, जल्दी बताइए। अगला काम क्या करोगे सर? यूआई निकालोगे। यूआई क्या होता है? xi माइनस ए अपॉन एच। अब फंस गए, अब फंस गए, अब फंस गए। क्या फंस गए सर? क्लास साइज तो सेम है नहीं, किससे डिवाइड कर दे? क्लास साइज तो सेम है नहीं, किससे डिवाइड किया जाए? ये तो बात हो गई गड़बड़। तो कोई भी ऐसी वैल्यू पिक कर लो जो इन सबको अच्छे से डिवाइड कर रही, कोई भी वैल्यू पिक कर लो। 10 कर लो, जो तुमको लग रहा हो छोटी बना देगी वैल्यू, 20 कर लो, जो चाहो वो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लास साइज अगर सेम नहीं है बच्चों, कोई ऐसी वैल्यू पिक कर लो h की जो आपको लग रहा है कि इन सबको अच्छे से डिवाइड कर देगी। कोई भी वैल्यू पिक कर लो। ठीक, 40 पिक करनी हो 40 पिक कर लो, आपको लग रहा हो 20 पिक करनी हो 20 पिक कर लो। मेरे हिसाब से 20 बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि सबको डिवाइड कर दे रही है। भाई अगर मैं 40 लूंगा तो 100 डेसिमल में आ जाएगा, मैं वो चाहता नहीं हूं। 200 डेसिमल में तो नहीं आएगा, लेकिन मैं चाह नहीं रहा हूं। ठीक, तो लेट्स पिक एच एस 20, एच को हम 20 ले रहे हैं। ओके सर, ठीक। तो माइनस 160 अपॉन 20 माइनस 8, एच को हमने 20 ले लिया, एच को 20 ले लिया, माइनस 160 अपॉन 20 माइनस 8, ठीक है। माइनस 120 अपॉन 20 माइनस 6, माइनस 75 अपॉन 20। एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई आई गेस डेसिमल में, तो कोई पंगा नहीं है। 75/2 कितना होगा? ठीक, 3.75। परेशान नहीं होना है। ठीक, और बताओ, और बताओ क्या था? 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। 100/20 5, 200/20 10। बहुत बढ़िया। ठीक, अगला काम FI निकालो, बहुत आसानी से निकल आएगा। 7 इंटू माइनस 8 माइनस 56, जानबूझकर 5 इंटू माइनस 6 माइनस 30, 16 इंटू 3.75 यही कर लो, 3.75 इंटू 16, 16 5 88 कैरी, 16 7 112 if I'm not wrong, हाँ 16 7 112, 122 कैरी, 16 3 48, वाह वाह 60, क्या वैल्यू आई? 60। 0 0 इंटू 12 0, FI भूल जाओ बीच के टेबल, भूल जाओ बीच के टेबल। 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, गलती तो नहीं किया कुछ मैंने? 690, 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 10 30। निकाल दो x बार, निकाल दो x बार, क्या दिक्कत है? निकाल दो x बार। छोटा हुआ कि नहीं काम? कितनी बड़ी वैल्यूज मल्टीप्लाई करते हैं xi से? क्या होगा x बार? एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू h, ब्रैकेट में कर दो। सिग्मा FI तो निकाला ही नहीं, 7 5 12, 12 16 28, 28 12
40, 40, 2, 42, 3, 45 बस 7, 5, 12, 12, 16, 28, 28, 12, 40, 42, 45। सिग्मा एफ आई इज नथिंग बट 45। बहुत बढ़िया, वैल्यू आइए देखते हैं। सिग्मा एफ आई यू आई कितना हो रहा है? सिग्मा एफ आई यू आई कितना हो रहा है? 30, 10, 40, 60, 100, 100 एंड और इसमें से घट जाएगा 86, तो 100 में से 86 गया 14, 14। ठीक, देखा ना? 30, 10, 40, 40, 60, 100, 100 में से फिर 86 घटाया 14। क्या शानदार वैल्यू है। क्या लिखा था एज्यूम में? 200। ठीक है जी, मार्क किया 200। ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया? +14 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 20। किसी से कट सकता है, काट दो। 5 से कितना हो जाएगा? 4 और ये 9। 200 प्लस 56 अपॉन 9, वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, बहुत सिंपल हो जाएगा। वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल आंसर आ जाएगा। दिस इज वेयर स्टेप डिविएशन कम्स इन फैक्टर। दिस इज वेयर स्टेप डिविएशन कम्स इन फैक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्लास साइज वेरी कर रही थी, परेशान नहीं होना, बड़ी वैल्यू आ रही, करेंगे स्टेप डिविएशन से। क्लास साइज नहीं कॉमन है, कुछ भी उठा लो जो सारे डीआईस को ढंग से डिवाइड कर दे। कोई भी एच की वैल्यू उठा लो जो सारे डीआईस को ढंग से डिवाइड कर दे। कोई समस्या मीन में तो मुझे बताएं आप लोग। कोई समस्या मीन में, मैंने यही कर दिया सब कुछ। ये मैं करूं क्या 56/9? ये तो आ जाएगा, आप लोग कर लेंगे, ये तो कर लेंगे। ठीक, ये तो आप लोग कर लेंगे। ठीक, कोई अगर किसी को कोई समस्या हो तो मुझे जल्दी से बताएं, अदरवाइज वी विल स्विच टू मीडियन। मीडियन मीडियन एक ही तरीका है, बहुत सिंपल एक तरीका है। ठीक, बहुत सिंपल एक तरीका है, कुछ करना नहीं, सवाल से ही समझाऊं। मीडियन इज बेसिकली दी सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा। सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा, बहुत तेजी से खत्म करेंगे, बहुत हल्का सवाल है। सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा। ठीक, सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा। ठीक, रॉ डेटा में क्या करते थे? अगर सबको याद है, पहले असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करते थे, फिर n/2h n + 1/2h निकालते थे, ऑब्जर्वेशन पिक करते थे। आप सिर्फ कॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड पे डील कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड पे डील कर रहे हो और किसी पे कर नहीं रहे हो। मीडियन का फॉर्मूला मैं आपके लिए यहां पे लिख रहा हूं। ठीक, मीडियन का फॉर्मूला मैं आपके लिए यहां पे लिख रहा हूं। कितना? L प्लस, अभी बता रहा हूं सब, n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H, ब्रैकेट लगा दो। ये आपका मीडियन का फॉर्मूला है, ये आपका मीडियन का फॉर्मूला है। जहां पे सर, जहां पे क्या है, जहां पे L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। बहुत ज्यादा मैं आपके डिटेल में जा नहीं रहा हूं, उसकी जरूरत है नहीं, फॉर्मूला आपको पकड़ना है। n/2 क्या है सर? वो सिग्मा fi/2, जो फ्रीक्वेंसी का सम आएगा उसको 2 से डिवाइड कर, ये सबसे मेन बात है। C क्या है सर? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी बताता हूं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास अबव मीडियन क्लास। अभी सब बता रहा हूं मीडियन क्लास कैसे पकड़ते हैं। अभी ये मत सोचना ये क्या बता रहे हो, पहले तो बताया ही नहीं। मीडियन क्लास F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और H क्या है? क्लास साइज। क्या है? क्लास साइज। ठीक, ये फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H, फॉर्मूला समझ लो पहले। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, बता रहा हूं मीडियन क्लास सवाल के साथ, अभी ऐसे नहीं समझ आएगा। n/2 क्या है? सिग्मा fi/2। C क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नया टर्म समझा रहा हूं, ऑफ क्लास अबव मीडियन क्लास। F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। H क्या है? क्लास साइज। बहुत अच्छे से आओ उठाएं सवाल और यहीं से समझेंगे बात। आपको क्लास दी गई है, आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी fi। व्हाट वी फर्स्ट डू इज वी फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले बता भी दूं ये कर क्यों रहे, मतलब क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। एक बात समझना बच्चों कि ये जो आपको दिया है ना 5 3 4 3, ये आपको बता रहा है कि ये वाला ऑब्जर्वेशन कितनी बार अकर कर रहा है, ये वाला क्लास कितनी बार अकर। एक्सआई इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सआई कहां, एक्सआई की जरूरत है, नहीं जरूरत है। ये आपको कितनी बार अकर कर रहा है,
ये आप चूंकि हम और मैंने पहले भी लिखा था, मीडियन का मतलब पोजिशनली सेंट्रल वैल्यू, पोजिशनली सेंट्रल वैल्यू, बीच में कौन लाई कर रहा है इसकी बात कर रहे हैं। तो मुझे पता होना चाहिए कि पहला ऑब्जर्वेशन कौन है, दूसरा ऑब्जर्वेशन कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, पांचवा कौन है। उसके लिए फ्रीक्वेंसी नहीं होती, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अब मैं आपके लिए पहले बता रहा हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये आपको दिखाई दे रहा है 5। व्हाट यू विल डू इज, पहले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज इट इज 5, फिर इसमें इसको ऐड कर देना 5 + 3। नेक्स्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी पिछले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे ऐड करोगे, अगला मिल जाएगा 8। 8 में 4 ऐड कर देना 12, 12 में 3 ऐड कर देना 15, 15 में 3 ऐड कर देना 18, 18 में 4 ऐड कर देना 22, 22 में 7 ऐड कर देना 29, 29 में 9 ऐड कर देना 38, 38 में 7 45, 45 में 8 53, 45 में 8 53। दिस इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब बता रहा हूं, जरा इसको भी जोड़ा जाए, देखा जाए सेम आ रहा है क्या। 5 3 8 12 15 18 22 29 38 45 53 सिग्मा FI, या इसको n बोलते हैं, या इसको n बोलते हैं। ये क्या आ रहा है 53। जानबूझ के ये वैल्यू लेकर आया हूं ताकि आपको समझ आ जाए बात पहले ही, ठीक। n क्या होता है 53 टोटल ऑब्जर्वेशन। ये और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी वैल्यू हमेशा मैच करेगा। ये और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आखिरी वैल्यू हमेशा मैच करेगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक। पक्का। फॉर्मूला लिख दूं पहले, फिर बताऊं कि पहले बताऊं मीडियन क्लास, पहले बताऊं मीडियन क्लास, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहली चीज जो पकड़नी, एक बार मीडियन क्लास पकड़ लेंगे फिर तो कुछ काम ही नहीं बचा। आपको मीडियन क्लास निकालना है। अच्छा, उससे पहले बताना था ना आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या आपको पता है? इसका मतलब यह है कि पहले 5 ऑब्जर्वेशन ये है, पहला 5 ऑब्जर्वेशन ये है, बात समझ रहे हो? पहला 5 ऑब्जर्वेशन ये वाला क्लास से आ रहा है। अगले 8 ऑब्जर्वेशन ये है, सॉरी पहले 5 ये हैं, क्यों ब्लैक हो जा रहा है, सॉरी। पहले 5 ऑब्जर्वेशन ये है, फिर अगला 3 6th 7th 8th ऑब्जर्वेशन ये वाला क्लास है, इस क्लास को बिलोंग कर रहा है। फिर अगला 4 9th 10th 11th 12th इस क्लास को बिलोंग कर रहा है। फिर अगले 3 13 14 15 इस क्लास को बिलोंग कर रहा है। फिर अगले 4 कौन कौन से? अगले 3 16 17 18 इस क्लास को बिलोंग कर रहा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बता रहा है कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन है, कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन कब अकर कर रहा है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फर्स्ट क्लास, 6th 7th 8th 5 से 8 6 से 8 6th 7th 8th नेक्स्ट क्लास, 9th 10th 11th 12th नेक्स्ट क्लास, 13 14 15 नेक्स्ट क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज टेलिंग यू विच कौन सा ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मैं मीडियन निकाल रहा हूं तो मुझे पोजीशन के तौर पे पता होना चाहिए कौन से ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं, ठीक। अब आते सीधे फॉर्मूले पे। मीडियन क्लास क्या होता है? मीडियन क्लास होता है द क्लास in which n/2th observation, n/2th lies, n/2th observation lies, n/2th observation lies। अब समझना, n/2th का मतलब 53 आया तो n/2 क्या है? 53/2 कितना आएगा? 26.5। क्या 26.5 कोई भी ऑब्जर्वेशन हो सकता है? नहीं, इसीलिए पहले नहीं लिखा, अब ऐड कर रहा हूं। n/2th या उससे अगला इंटीजर, n/2th और इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन n/2th, just greater than n/2th observation. The class in which n/2th observation or the integer just greater than n/2th observation lies. तो 26.5 का अगला इंटीजर क्या है? 27th ऑब्जर्वेशन कौन सी क्लास को लाई कर रहा है वो आपको देखना है। 27th ऑब्जर्वेशन कौन सी क्लास को लाई कर रहा है वो आपको देखना है। बात समझिए, वो आपको देखना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले से ही देखोगे, फ्रीक्वेंसी से नहीं देख पाते, इसीलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, ठीक। सो 27th कहां लाई करेगा?
22 और 29 के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा? यू विल सी, लिख दे रहा हूं, यू विल सी दिस फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल। बहुत स्पेसिफिकली लिख रहा हूं, यू विल सी दिस फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल। तो अब आप बताओ, बता दिया आपको, पहले 5 यहां, 6 7 8 यहां, 9 10 11 12 यहां, 13 14 15 यहां, 16 17 18 यहां, 19 20 21 22 यहां, 23 24 25 26 27th ऑब्जर्वेशन इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं? इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कौन सी क्लास को लाई किया? कौन सी क्लास को लाई किया? 60 से 70 वाली क्लास को लाई किया, वो होगा आपका मीडियन क्लास। ये निकाल लिए तो गेम खत्म। तो मीडियन क्लास अपनी क्या हुई बच्चों? मीडियन क्लास क्या हुई? मीडियन क्लास क्या हुई? 60 से 70। नाउ द गेम इज ओवर। अब तो खेल बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत सिंपल हो गया ना, बहुत सिंपल हो गया, कुछ बचा ही नहीं। मीडियन क्लास क्या है? तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था, पहले लिख लेते हैं, L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है? 60 to 70, बिल्कुल। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या होगा? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास उठा के फॉर्मूला डालना करो, लोअर लिमिट ऑलरेडी बता दिया 60, ठीक, परफेक्ट सर। प्लस n/2 कितना निकल कर आया है? 26.5। क्यों? C क्या था? C क्या था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट अबव मीडियन क्लास, जस्ट अबव मीडियन क्लास, जस्ट अबव मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट अबव मीडियन क्लास। ये वाला बच्चों, ये वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट अबव मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी है? ये समझ जाना, ये 4th है ना ऊपर से, ये वाली, ये मीडियन क्लास है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट अबव मीडियन क्लास, जस्ट अबव मीडियन क्लास, बात समझ जाना, ठीक। तो कितनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? 22 डिवाइडेड बाई एफ। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। कोई दिक्कत हो तो बताओ, पीछे देखो। 60 से 70 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 7 7 7 7, ठीक, अपॉन 7 इंटू साइज ऑफ क्लास। एच क्या था? एच क्या था? साइज ऑफ क्लास। साइज ऑफ क्लास कितना है? एच क्या था? साइज ऑफ क्लास 60 से 70, साइज ऑफ क्लास 10। कुछ सोचना है? बिल्कुल नहीं। 60 प्लस 3.5 ही होगा, आई गेस 26, 3.5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10। अरे वाह, कटा 2, वाह, कटा 2 5, 60 प्लस 5 दैट इज नथिंग बट 65 इज योर मीडियन। अब कोई कहे एकदम बीच की वैल्यू आ गई, सर ये सब क्या करा रहे हो? अभी अभी बताऊंगा, ठीक। क्विक रिकैप, क्विक रिकैप। सबसे इंपॉर्टेंट n/2 पकड़ना। पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनाओगे, हर फ्रीक्वेंसी में अगली ऐड करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला मिलता चला जाएगा। फिर आपको मीडियन क्लास पहचानना है। सिग्मा fi या n/2th ऑब्जर्वेशन कौन सी क्लास को लाई कर रहा है। अगर n/2 डेसिमल आ रहा है तो उसका अगला इंटीजर वाला ऑब्जर्वेशन कौन सी क्लास को लाई कर रहा है, वो आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। और एक बार मीडियन क्लास पकड़ में आ गया, फिर तो फॉर्मूला आपके सामने है, कुछ बचा नहीं। L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 2, cumulative frequency of class just above median class, F frequency of median class, H size of the class, H size of the class। आपसे उसी क्लास के बारे में बात करेगा जिसकी साइज आपको पता है, उसी क्लास के बारे में बात करेगा जिसकी साइज आपको पता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। अब ये देखिए, इसमें थोड़ी गलती होगी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आई गेस 100 होगा, जितना मुझे अंदाजा है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों वो 100 है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाँ 100 है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 है। गलत प्रिंट हो गया सवाल, ठीक। अब इसमें आपको मीडियन दे दिया है और फ्रीक्वेंसी का सम दे दिया, ठीक है। कितना दे दिया? फ्रीक्वेंसी का सम कितना दे दिया? 100। फ्रीक्वेंसी का सम कितना दे दिया? 100। मीडियन कितना दे दिया? 525।
इससे क्या पता लग गया? ये बहुत कंफ्यूजिंग बात है, बच्चे मिस कर जाते हैं सवाल में, ये बहुत कंफ्यूजिंग बात है। 525 अगर मीडियन है तो आपका मीडियन क्लास हो गया 500 से 600। दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, आपका मीडियन क्लास हो गया 500 से 600। आधा काम ही खत्म हो गया, आधा काम ही खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। 500 से 600 खेल खत्म। 500 600 मीडियन क्लास है, एवरीथिंग इज डन। लेट्स मेक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल और फिर बताते हैं काम। ठीक, पक्का? चले जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, करें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या करना है? 2 में अगला ऐड करो 7 प्लस एक्स, 7 प्लस 12 19 प्लस एक्स, 19 प्लस 17 36 प्लस एक्स, 36 56 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है जी। 56 प्लस 9 65 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है जी। 65 प्लस 7 72 प्लस एक्स प्लस वाई। 72 प्लस 4 76 प्लस एक्स प्लस वाई। दिखाई दे रहा है? बहुत छोटा तो नहीं लिख रहा हूं? ठीक है, ठीक। 2 2 5 7 7 एक्स, 7 प्लस एक्स, 7 प्लस 12 19 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स प्लस वाई, 65 प्लस एक्स प्लस वाई, 72 प्लस एक्स प्लस वाई, 76 प्लस एक्स प्लस वाई। अगर किसी कोई दिक्कत हो बता। एक बात बहुत स्पेसिफिकली आपसे बताई थी, क्या आखिरी वैल्यू इससे मैच करेगी कि नहीं करेगी, यही आपको दिया है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 दिया था सवाल में, गलती से वो आ गया है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 दिया है सवाल में, आखिरी वैल्यू इससे मैच करेगी कि नहीं? बिल्कुल। तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। यहां से एक्स वाई में एक रिलेशन आ गई, 100 माइनस 76, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से। ठीक, अब आपको मीडियन दिया हुआ है, मीडियन का फॉर्मूला अब सब कुछ वापस बतवाओगे क्या? L प्लस एन बाई 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। अब दोबारा सब कुछ नहीं लिखूंगा, मीडियन क्लास पता है। तो 525 मीडियन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है मीडियन, बिल्कुल। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितनी है? 500, बिल्कुल। n बाई 2 मतलब सिग्मा एफ आई बाई 2, 100 बाई 2 दैट इज 50। यहां लिख दे रहा हूं आपके लिए, चलिए। माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट अबव मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट अबव मीडियन क्लास ना, जस्ट अबव मीडियन क्लास। ठीक है, तो 36 प्लस एक्स। ठीक, पांचवा, ये छठा क्लास है तो उससे ऊपर वाली, तो 100 बाई 2 माइनस 36, ब्रैकेट लगा लेना, फंस जाओगे, बता दे रहा हूं। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 20 इनटू साइज ऑफ द क्लास, सबकी साइज पता है 100। यहां से x में एक एक्सप्रेशन बन गया सर, कोई दिक्कत ना। 20 और 100 कट जाएगा, 5 से काट दो। 525 इज इक्वल टू 500 प्लस 50 माइनस 36 प्लस एक्स इंटू 5 इंटू 5। कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताओ, आई गेस नहीं। ठीक, इसको इधर ले आए तो 525 माइनस 500 कितना बचेगा? 25 इज इक्वल टू 50 माइनस 36 14 माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स इंटू 5। ये सब गड़बड़ी करोगे तो फिर मत कहना कि ये कैसे हो गया, ये सब कैसे हो गया, समझ ही नहीं आया। बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं। ठीक, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक, 50 माइनस 36 14 माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू 5 बाहर है। ठीक, यहीं से कंटिन्यू करें तो कितना हो जाएगा? 25 इज इक्वल टू 70 माइनस 5x। बोलो, जल्दी से बोलो, कोई दिक्कत हो तो तेजी से बोलो, परेशान नहीं होना, तेजी से बोलना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे कर दूं, अगले पेज पे क्या जाऊं? तो 5x क्या हो जाएगा? यहां से 70 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 5x इज इक्वल्स टू 45। x की वैल्यू 9, x9 आया, बिल्कुल x और y ही तो निकालना था। x9 आ गया, y कैसे निकालेंगे सर? अरे भैया ये दिया हुआ है ना, यहां दिया है कि नहीं? तो y क्या हो जाएगा? 24 माइनस एक्स दैट इज 24 माइनस 9 दैट इज 15। x की वैल्यू आई 9, y की वैल्यू आई 15। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है, बता रहा हूं। पहले क्या करना है?
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। सबसे बड़ी बात, मीडियन दे दिया, मीडियन क्लास पता लग गया, आधा खेल वहीं खत्म हो गया। मीडियन दे दिया तो आपको मीडियन क्लास पता लग गया, आधा गेम तो वहीं खत्म। यही तो निकालना मुश्किल काम होता है, ठीक। फिर आपको एक एक्स और वाई में एक्सप्रेशन आएगा, इससे आखिरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सिग्मा एफ आई से मैच करेगा, टोटल फ्रीक्वेंसी से मैच करता हमेशा, पहले ही बताया। तो एक वैल्यू वहां से आ गई। फिर मीडियन हमको दिया हुआ है, मीडियन का फॉर्मूला पता है, सब कुछ पता है, एक एक्सप्रेशन एक्स में बन गया, एक्स के लिए सॉल्व किया और फिर आपका वाई निकल आया। अगर बात समझ आई तो मैंने जगह छोड़ी थी, लेकिन आई गेस जरूरत है नहीं, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म फिर एक, अरे 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 ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म फिर। क्यों? क्योंकि ये फिर से बनाना पड़ेगा टेबल। मोर देन लेस देन वाले सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए लेस देन वाला लेकर आया हूं, आप मेरे लिए मोर देन वाला करेंगे होमवर्क में, करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए, ठीक। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड, ज्यादा बचा नहीं है, इसके बाद मोड बचा हुआ है, ठीक। सो व्हाट वी आर अप टू इज मीडियन। मीडियन निकाल रहे हैं। पहले आप ऊपर इंफॉर्मेशन पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है। अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज if policies are given to the persons having age 18 years onward but less than 60. Now the thing is कि आपको क्लास वैसे नहीं दी गई, आपसे बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40 ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो पहला काम आपको करना है, क्लास बनानी है, ठीक। सो ये क्लास क्या हो जाएगी, मैं आपके लिए यही बनाता हूं। क्लास में आपके लिए अगर आप बोलिए तो मैं यही बनाऊं, ठीक। बिलो 20 का मतलब क्या हुआ, कहां से शुरू हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है समझना। 18 और कहां पे खत्म हो रहा है 60। तो बिलो 20 मतलब क्लास बनाते हैं पहले 18 से 20, ठीक है। फिर ठीक है सर पक्का 20 से 25, ठीक है। बिलो 25 20 वाले हो गए, ठीक है। 25 से 30 परफेक्ट, 30 से 35 परफेक्ट, बिलो 35, बिलो 40 माने 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 60, 55 और 55 टू 60। कोई दिक्कत हो यहां से बताओ। पहले आपको क्लास बनानी है, क्लास नहीं दी है, ये एक बात आपको ध्यान रखनी है बिलो 30। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं है। लॉजिकल तौर पे सोचो, बिलो 20 का मतलब बिलो 20 का मतलब कितना हुआ, 2 लोग। बिलो 25 में वो लोग भी आ गए ना जो 20 से छोटे थे, तो ये इस वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी थोड़ी है, ये यहां तक पूरी चीज की वैल्यू है। आपको रिफोकस तो नहीं कर दिखाई दे रहा, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग इज, ये जो 6 की वैल्यू है ना, ये उन लोगों को भी इंक्लूड कर रही है जो 20 साल से छोटे हैं। तो ये आपको 20 से 25 वाली वैल्यू नहीं है, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इज फ्रीक्वेंसी, और फिर खेल है खत्म आपका सवाल का। आपको निकालनी फ्रीक्वेंसी, ये समझिएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसमें क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करोगे, नेक्स्ट क्लास से पिछले क्लास वाले को घटाओगे। तो 2 को ऐसे उतारो, फिर 6 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ऐड कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करोगे। 6 में से 2 घटाओ, दैट वुड बी 4, 24 में से 6 घटाओ, दैट वुड बी 18, 45 में से 24 घटाओ, दैट वुड बी आई गेस 19, ठीक। 78 में से 45 घटाओ, जितनी वैल्यू आ रही, 78 में से 45 घटाओगे 45 और 30 75, 33, ठीक। 89 में से 78 घटाओ 11, 92 में से 89 घटाओ 3, 98 में से 92 घटाओ 6, 100 में से 98 घटाओ 2। देख लो ये हुआ आपका फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालोगे फ्रीक्वेंसी, फिर से ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यों, क्योंकि द नेक्स्ट थिंग इज आल्सो इंक्लूडेड इन द प्रीवियस वाला डेटा, दैट इज व्हाई। तो 6 में से 2 घटाओगे 4, 20, पहला वाला ऐसे ही उतार देना, फिर अगले में से घटाते चले जाना, दैट इज व्हाट आई हैव डन। एक बार क्रॉस चेक कर ले रहा हूं, 6 में से 2 4, 24 में 6 18, 45 में से 24 19, 78 में से 45 33, 89 में 79 8 11, 92 में से 89 3, 98 में से 2 92 6, 100 में से 98 दैट इज 2। आई हैव गॉट कितने क्लासेस है, 4 और
और 5 9 2 2 4 2 6 3 9, ठीक है, परफेक्ट है। बस अब आपको क्या करना है, इसको पकड़िए। टोटल आपको पता है 100 है वैल्यू, टोटल आपको पता है 100 है वैल्यू, क्योंकि ये इससे मैच करेगा हमेशा, ये इससे हमेशा मैच करेगा। चेक कर लो, कर भी लेना, 100 ही आएगी। पहली चीज n/2 निकालोगे, दैट इज 100/2, दैट इज 50th ऑब्जर्वेशन। कौन सी क्लास में लाई कर रहा है 50th ऑब्जर्वेशन? आइए और देख के बताइए कौन सी क्लास में लाई कर रहा है 50th ऑब्जर्वेशन। कौन सी क्लास में? 45 से 78 वाले में कि नहीं? 45 और 78 के बीच में होगा 50, बिल्कुल। कौन सी हो गई मीडियन क्लास? कौन सी हो गई मीडियन क्लास? मीडियन क्लास इज नथिंग बट 35 से 40। मीडियन क्या होगा? फॉर्मूला लिखो, L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच अपॉन एफ इंटू एच। एल कितना है? मीडियन क्लास की वैल्यू कितनी है? 35 लोअर लिमिट। n/2 कितना आया? 50। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट अबव मीडियन क्लास 45। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 78। पांचवें क्लास की निकालना, पांचवें क्लास की, 1 2 3 4 5, 33। हाइट, साइज ऑफ द क्लास 5। ध्यान से करना, मीडियन क्लास का फिफ्थ क्लास है, फिफ्थ क्लास है मीडियन क्लास, तो 33, ठीक। तो 35 प्लस 50 माइनस 45 वुड बी, अगर निकल तुम्हें 50 माइनस 45 वुड बी 5/33 इंटू 5, 35 प्लस 25/33। ये वैल्यू आप लोग निकाल लेना, साइड में अगर निकाल सकते हो 25/33, तो यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, दिक्कत क्या? 25/33 पॉइंट कराओ 0, 33 4 जा 33 6 जा ना, 36 80, 33 7 जा, हाँ 33 7 जा, तो 3 7 231 190, 33 इंटू 5 150, 33 इंटू 6, हाँ 33 इंटू 5, तो 0.75 35.75 will be your median, ठीक। इंपॉर्टेंट है, लेस देन क्यूमुलेट, पहला क्लास बनाओगे 18 से शुरू, 0 से मत शुरू कर देना, गड़बड़ हो जाएगी, इंफॉर्मेशन पढ़ लेना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, घटा के फ्रीक्वेंसी निकालोगे, मीडियन क्लास पहचानोगे, फिर तो फॉर्मूले पे खेल है। कुछ और है क्या? आई गेस नहीं। अच्छा ये, ठीक, इसमें तो मैं आपको पूरा सवाल नहीं कराऊंगा। पहली बात, और बोला था, ये आप सवाल खुद करोगे, बोला क्या था आपसे कि कॉन्टिन्यूअस डेटा पे ही काम होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस डेटा पे नहीं काम होगा। ये डिसकॉन्टिन्यूअस डेटा है कि नहीं है? जहां से शुरू हो रहा है वहीं से खत्म हो रहा है क्या? नहीं। कितना डिफरेंस है? 127 माइनस 126 में 1। किससे डिवाइड करोगे? 2 से। 0.5 घटाओगे और 0.5 बढ़ाओगे। लोअर क्लास पहले कॉन्टिन्यूअस बना लो, तो 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5। आपको क्लास मिल गया, सब कुछ मिल गया। मीडियन क्लास ही बता दे रहा हूं, 3 5 8 8 9 17 17 12 29 29 34 38 40। n/2 है, कंटिन्यूअस था पहले, डिसकंटिन्यूअस था। n/2 40/2 दैट इज 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। फ्रीक्वेंसी दी हुई है CF 3 8 17 29, ठीक। 29 के बाद 34 38 40 मैच कर गई। कितना है? 20। कौन से क्लास में लाई कर रहा है? 17 से 29। ये हो गया आपका मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है? मीडियन क्लास क्या है बच्चों? 144.5 से 153.5। और अब आपके पास सब कुछ है, L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H।
सब कुछ आपके पास है, अब मुझसे मत कराओ ये काम। ऑलरेडी 4 सवाल मैं कर चुका आपके लिए मीडियन पे, सब कुछ तो बता दिया। सवाल में की क्या, कॉन्टिन्यूअस बनाना, ध्यान रखो। बढ़ जाओ, और आखिरी चीज पे मोड, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, ठीक। मोड ऑफ कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा, अ मोड इज दैट वैल्यू अमंग द ऑब्जर्वेशंस व्हिच अकर मोस्ट, मैंने आपको पहले ही बताया, मोड इज दैट ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार अकर कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक। अब मोड का फॉर्मूला है, कॉन्टिन्यूअस डेटा पे डील कर रहे हो, ज्यादा कुछ चिंता करने की जरूरत है नहीं। मोड का फॉर्मूला एल, बताऊंगा सब, F1 माइनस F0, F1 सबस्क्रिप्ट है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये रहा आपके कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला। फिर से बता रहा हूं, L F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, सब कुछ लिख रहा हूं। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। कुछ नहीं निकालना इसमें, तो सबसे आसान, इसलिए कुछ नहीं निकालना, ना एक्साई ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुछ। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट अबव मॉडल क्लास, जस्ट अबव मॉडल क्लास, ठीक। और F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट बिलो मॉडल क्लास, जस्ट बिलो मॉडल क्लास। H क्या है, क्लास साइज, कुछ सोचना है क्या, बिल्कुल नहीं। मॉडल क्लास क्या होती है, यही तो सबसे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, द क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, द क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला देखिए, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 है क्लास जो उससे ऊपर है उसकी फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास से नीचे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी F2, H है साइज ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे पता लगाते हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। आ जाओ, किया जाए तुरंत काम, कुछ इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं है, सीधे फॉर्मूला लिखेंगे। आइए बताइए, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टेट्स, ये फ्रीक्वेंसी है, FI है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 10, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 10, मॉडल क्लास उठाओ, डालो फॉर्मूला में, मोड में, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 30, दिख गया मॉडल क्लास पक्का। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 10, F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट अबव मॉडल क्लास 9, माइनस 2F1 20 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास माइनस 9 जस्ट बिलो मॉडल क्लास। ये हो गई आपकी F2, ये हो गया आपका F0, ये हो गया आपका F1, ठीक। तो F2 कितना है, 3, साइज ऑफ द क्लास कितनी है, 5, साइज आपको ऑलरेडी पहले 30 प्लस 1/8 इंटू 5, 30 प्लस 5/8 दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 5/8 में क्या हो जाएगी वैल्यू, जल्दी बताइए, 50/8 की क्या वैल्यू होगी, 8 6 48, 0.62, तो 30.62 होगा आपका मोड। ये बात ध्यान रखिएगा, डेसिमल में आएंगी वैल्यू कॉन्टिन्यूअस में, परेशान मत होइएगा। एक और सवाल उठा ले, जल्दी बोले, एक और सवाल, आई गेस जरूरत है, उठाओ सर, उठाओ उठाओ उठाओ, खत्म, खेल खत्म हो चुका है, ठीक। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखो, क्लास सब कुछ कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी बना लेना, कॉन्टिन्यूअस है बिल्कुल, ठीक। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 18, F0, F1, F0, F2, मॉडल क्लास ये रही, सब तो पता लग गया पक्का। मॉडल क्लास पहले लिख देना, यहां ऊपर लिख लेना अपने लिए, मॉडल क्लास 4000 से 5000, फॉर्मूला लिखो 5000, फॉर्मूला लिखें L प्लस, ये सब बहुत धीरे धीरे कराने का मतलब थोड़ी है, F1 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सवाल इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 4000, F1 की वैल्यू 18,
एफ नॉट की वैल्यू 4, सब कुछ लिख दिया आपके लिए टेबल में। 18 -4 -9 कितनी है क्लास साइज, ध्यान से, इस बार 1000, बहुत बड़ी क्लास है। मीन में काम कर रहे होते तो स्टेप डिविएशन पे काम करते, इतना समझ गए होंगे, ठीक। 4000 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 18 -4 -9, तो 5 इंटू 1000, इसको काट दो, 200 हो जाएगा। ध्यान से करना, ये h इससे मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना। 400 प्लस 14 इंटू 2 2800, दैट इज नथिंग बट 6800 इज द मोड, दैट इज योर फाइंडिंग मोड। अगर इसमें मीन निकालने को कहता तब भी निकाल लेते, कुछ मुश्किल है। मोड तो एकदम केक वॉक है, पक्का। फॉर्मूला ध्यान रखना, h इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। मॉडल क्लास पकड़ो, सब कुछ टेबल में मार्क कर लेना। एंड द लास्ट थिंग, जो शायद इस बार एनसीईआरटी में दी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आपसे आ सकता है, किसी भी डेटा सेट के मीन मीडियन मोड के बीच में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। अब आपसे कह सकते, पता क्या बोल सकता है, सॉरी आई एम सॉरी, एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट गाइस, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, गिव मी मोमेंट, ओके। आई गेस कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, ठीक, दिस इज मोड, सॉरी, ठीक। तो अब आपसे कुछ भी बोल सकता है कि किसी डेटा का आपको मीन दे सकता है, मोड दे सकता है, बोले मीडियन निकालो, कुछ भी दे सकता है। आपसे बोला कि मीन है 10, मोड है, मीडियन है 20, फाइंड द मोड, और आपको कुछ नहीं डेटा के बारे में, सिर्फ ये है। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है जो मीन, मीडियन और मोड को रिलेट करता है। इसके पीछे बड़ी स्टडी है, वो आपको जानने की जरूरत है। मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, तो मोड हो जाएगा 3 इंटू 20 माइनस 2 इंटू 10, 60 माइनस 20, दैट वुड बी 40। मतलब तीनों में से कोई एक अननोन दे देगा और आपको तीसरी चीज निकाली। एमसीक्यूज में आएगा सवाल, फिर मत बोलना क्या है। अननोन फ्रीक्वेंसीज, एक्स वाई की वैल्यू, मीन से अननोन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, बहुत सारी चीज। कुछ और बचा है क्या? आई गेस नहीं। एंड दिस इज इट। कितने देर की वीडियो, सच बताइए? 1 घंटा 20 मिनट। स्टैटिस्टिक्स इज डन फॉर ईच एंड एवरी बिट आई हैव टोल्ड यू। सब कुछ मैंने आपको बता दिया। जहां मैंने आपको बताया कि क्लास फ्रीक्वेंसीज पे कैसे काम हो रहा है, कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस पे कैसे काम करना है, क्लास साइज बराबर ना हो तो मीडियन कैसे निकालोगे, स्टेप डिविएशन कैसे, सब कुछ बता दिया। फॉर्मूला पकड़ो, मेथड सीखो और काम खत्म। मीन के वो मेथड्स कब इस्तेमाल करें? जब डेटा बड़ा हो तो स्टेप डिविएशन, सिंपल डेटा हो डायरेक्ट लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। मेंशन्ड होगा अगर सवाल में कि स्टेप डिविएशन या डिविएशन से निकालना है तो खेल खत्म। ठीक, दैट इज इट। स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल है? 5-7 नंबर कहीं जाने चाहिए? बिल्कुल नहीं। ठीक, मिलता हूं आपसे अगले वन शॉट के साथ। अब मेरे पास 4 चैप्टर बचे हैं, पहले 4 चैप्टर जो 10th के सिलेबस में, वी हैव कवर्ड 10 चैप्टर्स। तो ध्यान से देखिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके 7-8 नंबरों के लिए। देयर इज नथिंग एल्स यू नीड टू डू। वी आर डन एंड दिस इज ऑल फॉर स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम आवर साइड। डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस। सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ना शुरू कर दीजिए, बोर्ड्स आ गए, बाय।